नमस्कार मित्रों। तो आइए, जैसी हमारी आपकी पीछे से चर्चा गुरु पे चल रही है, गुरु सभी लग्नों में 12 घरों में क्या फल देता है। तो अपनी यात्रा कन्या लगन तक हो चुकी है। आज बारी है तुला लगन के जातकों की। तो तुला लगन में गुरु 12 घरों में क्या फल देता है, कैसे परिणाम देता है हर घर में, आज उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने पहले से ही यहाँ पर 7 नंबर लिखा, मतलब तुला, तुला भी लिखा है और गुरु भी लिखा। अर्थात पहले घर से यात्रा प्रारंभ करेंगे तुला लगन में और यहाँ से होते हुए 12 घरों तक जाएंगे। तो 12 घरों में क्या फल देगा उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले हर वीडियो में एक प्रार्थना करनी पड़ती है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें, उससे हमें बल मिलता है। तो आइए बात करते हैं आज के तुला लगन में गुरु की। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि गुरु किन स्थानों का स्वामी। कुंडली किसी की भी हो, जो ग्रह अर्थात जो राशि जहां की स्वामिनी हो जाती है, तो उसका जो मालिक होता है उस ग्रह का, वो ऐसा परिणाम देता है। तो आइए, तो देखिए, गुरु आपके तृतीय और षष्ठीय भाव का स्वामी हो गया। ये धनु राशि है, ये मीन राशि, इसका स्वामी गुरु। तो तीसरे और छठे स्थान का मालिक है आपका गुरु। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों स्थान शुभ नहीं। तो गुरु इसमें अच्छे फल जरा कम ही देगा। तुला लगन वालों को गुरु अच्छे फल कम देता है। तो इसका यह मतलब नहीं कि हर जगह परिणाम खराब होते हैं उसके, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रह किसी भी लगन में पूर्णतः बुरे फल नहीं देता है। प्लेनेट की पोजीशन कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, उसके अनुसार सब चलता है। तो आई बात करते पहले घर से। तो पहले घर में बैठेगा तो क्या परिणाम होगा इसका। तो ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला। तो यहां बैठेगा तो ये परिणाम खराब तो नहीं कहा जा सकता, अच्छे ही देगा। बस खाली मैं, गुरु जब लग्न में बैठता है तो मैं इतना जरूर कहता हूं कि व्यक्तित्व की थोड़ी कमी करता है। मनुष्य के अंदर एक कमी बनी रहती है, या ये शायद इतनी कमी ना होती लेकिन फीलिंग बनी रहती है कि इतनी इज्जत नहीं है मेरी, समाज में जितनी होनी चाहिए। वो अलग बात है समाज में कहे ना आदमी, मगर अपने दोस्तों और कहता है यार कि मेरी पोजीशन समाज में अलग है, मगर उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। ये फीलिंग गुरु यहाँ बैठ के भी देगा, मैं पीछे लग्नों में बोलता है, और यहाँ विशेष तौर से देगा। तो आइए, अब ये लग्न में बैठेगा तो दृष्टि इसकी पहली पंचम यहां पड़ेगी 5वें स्थान पे, 7वीं दृष्टि 7वें स्थान पे, और 9वीं दृष्टि 9वें स्थान पे। लग्न में बैठे गुरु की विशेषता इसीलिए लोगों ने बताई है कि उसकी दृष्टियां बड़ी श्रेष्ठ हो जाती, पहले घर से 5वीं, 7वीं, 9वीं। और ये 3 स्थान अपने आप में ही ग्रेट होते हैं, एक केंद्र है, दो त्रिकोण। तो इसलिए गुरु को लग्न में बेहतर कहा गया है, लेकिन गुरु व्यक्तित्व में जरूर थोड़ी कमी लाता है। बाकी जगहों के लिए बढ़िया है, यहाँ अच्छा है। संतान, जनता, एजुकेशन, और ये शुरुआती एजुकेशन का, ये बात के एजुकेशन का, बात का एजुकेशन मतलब ज्ञान, ज्ञान के लिए बढ़िया, इधर पत्नी के लिए भी बढ़िया। बस थोड़ा सा पत्नी का गर्म मिजाज हो, उसका कारण गुरु नहीं, मंगल। मंगल क्या है कि आपके लग्न में मारक हो जाता है। तो मंगल की पोजीशन में अगर कहीं अच्छी चली गई या अस्त वगैरह हो गया तो फिर सौम हो जाएगी पत्नी, या पत्नी की कुंडली है अर्थात स्त्री की कुंडली है तो उसका पति शांत रहेगा। तो जब मैं कहूं तो 7वें स्थान का मतलब लोग निकाल लें अपने आप से कि स्त्री देख रही है, अगर महिला कोई देख रही है मेरा ये वीडियो, तो उसका पुरुष का स्थान है, और पुरुष देख रहा है तो उसकी पत्नी अर्थात महिला का स्थान है। तो यहां भी सौम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा गर्म मिजाज जरूर पाई जाएंगी, पत्नी हो या पुरुष।
और थोड़ा से अगर गर्म मिजाज ना भी मिला तो तुनक मिजाज जरूर होगा, तार्किक बनाएंगे, आपकी बात का रिप्लाई जरूर देंगे। आप मतलब आप बोले और सहमत हो जाए पूरी तरीके से, जो सही होगा उसमें सहमत होंगे, जिसमें गलत होगा अर्थात आप गलत होंगे तो सहमति नहीं मिलेगी। तार्किक मंगल भी बनाता है, खाली बुद्ध नहीं बनाता। इधर आइए, यहाँ भाग के लिए बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं। कारण क्या है कि लग्नेश का मित्र है बुध, तो गुरु मैंने पहले ही बोला है कि ये तीसरे और छठे स्थान का मालिक है, तो कुछ अड़चने अवश्य पैदा करेगा, उससे बचेंगे नहीं। बाकी ठीक है, आइए इधर चलते हैं। अब यहाँ खराब फल देगा, ये तो क्या है लग्न में बैठ, ठीक, ये मंगल पहले से ही आपके यहाँ सप्तम और द्वितीय स्थान का स्वामी होकर मारक हो जाता है। तुला लगन में मंगल बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, और उसकी राशि में गुरु चला गया, वो ऑलरेडी तीसरे और छठे स्थान का स्वामी है, तो यहाँ परिणाम अच्छी नहीं निकलेंगे। वाणी में दोष का तात्पर्य कटुता से, विकार से नहीं, तो कटुता आ सकती है। कई बार आप तीक्ष्ण वाणी भी बोल सकते हैं अगर मंगल की दृष्टि वगैरह चली गई, यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी अपने घर में जरूर, मगर वो ऑलरेडी सस्ती, तो यहाँ क्या खाम खा गुप्त शत्रु पैदा करेगी, यहाँ शुभत्व प्राप्त कर देगा। तो अपनी राशि में देख रहे हो शुभत्व प्राप्त किया, लेकिन शत्रु स्थान है ना ये, जहां से ऋण शत्रु कर्जा देखा जाता है, कर्जे भी मिलेंगे, मिल जाएंगे आसानी से। और कर्ज कुंडली बना देता है यहाँ पे बैठ के, सीधी सी बात ये इधर आई, इधर सप्तम दृष्टि से अष्टम स्थान को देखे, एक राशि इसकी अष्टम ऑलरेडी चली गई, तो यहां भी दृष्टि डालेगा, तो गुरु है तो थोड़ा आयु के लिए ठीक रहेगा, शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर बैठे कुल्ले देखे गुरु परिणाम अच्छा नहीं देंगे। यहाँ कर्म स्थान में दृष्टि डालता, तो इसीलिए गुरु के बारे में जो मैं कह रहा हूं हर लगन में, वीडियो थोड़ा लंबा इसीलिए हो जाता है, गुरु की 3 दृष्टि, हर प्लैनेट की तो होते नहीं, कई प्लैनेट की दृष्टियां सिर्फ सप्तमी होती। तो ये क्या होता है, इसका फल इतना आसान होता नहीं कहने, उसमें गुरु जहां बैठा उसके स्वामी कहाँ गए हैं उनका भी बड़ा योगदान रहता है कुंडली देखते हुए। मगर मैं गुरु को अकेला यहां बैठा तो उसकी बात करूं, तो कर्म के लिए बढ़िया, आपको यश कीर्ति सम्मान जिसको कहते हैं जरूर मिलेगा। यश कीर्ति तो कहना ठीक नहीं, यश कीर्ति यहीं नहीं बैठ के दिखाएगा, मारा हो जाता है ना मंगल, लेकिन फिर भी समाज में एक परिचय, रिस्पेक्ट का, सम्मान का अवश्य है। जरा जी अब यहाँ अपने घर में आ गया, तो तीसरे स्थान में आ गया तो यहाँ तीसरे स्थान में अपने घर में गया, ठीक, उसे भी षष्ठी इसका स्वामी, तो तीसरे छठे 8वें 12वें आपके लगन में चला जाए तो इतना बुरा परिणाम नहीं, 12वें पंडिया लगन बाद में आऊंगा। तो यहाँ पे अपने घर में बैठा है तो इसकी दृष्टियां सूझ जाती, इधर देखेगा इधर देखेगा और लाभ स्थान को देखेगा। तो यहां पर जो आपके लग्न में बुरे परिणाम देता है गुरु, वो यहां पर बुरे नहीं देगा, सम रहेगा, ठीक ठाक है, अच्छा कह सकते हैं आप। इधर आ जाइए, अभी नीच का हो गया, शुभ स्थान में 2 गलत स्थानों को स्वामी भी नीच का, तो यहाँ बहुत बुरे फल देगा। माता के स्वास्थ्य में तकलीफ, घर भवन भूमि बनाने में तकलीफ, होते भी चौथा गुरु घर नहीं बनने देता, मैंने पीछे ही बोला है अच्छे जगह स्थान का स्वामी होगी नहीं बनने देता, यहाँ तो बहुत तकलीफ दे जाए, तो बेहतर है कि आप इसका लाभ उठाइए कर्म स्थान का। तो कर्म स्थान का लाभ क्या है, ऑफिसेस बनाइए, आपका जो भी कर्म, अगर आप अध्यात्म है तो आश्रम बनाइए, घर बनाने जाएंगे तो लफड़े, बनेगा नहीं, पैसे डूबेंगे, बाकी जीव को कष्ट देगा, माता का स्वास्थ्य को कष्ट देगा, भूमि सब कुछ, वाहन के लिए तकलीफ रहेगी, पता चला आपने खरीद लिया कहीं से और पैसे जुगाड़ उगाड़ हो गया तो बिगड़ता रहेगा। और इधर से दृष्टि इधर भी डालता है, अष्टम तो संभाल के भी चलाई, दूसरी दृष्टि 12वें डालता, तो
पता चला घर लिया, वाहन लिया, उससे ही खर्चे बढ़ पड़ गए हमके। तो कुल लेते यहाँ पे अच्छा नहीं, इधर आ जाइए यहाँ ठीक। क्योंकि शनि आपके लगन में योग कारक हो जाता है, तो यहां बैठ के गड़बड़ नहीं करेगी, यहां भी गड़बड़। अब नीच का तो हुआ ना भाई, मकर राशि में उसी भी गुरु कमजोर हो जाता, तो यहाँ के फल जो बताया वही है, इधर आइए यहाँ ठीक। केंद्र स्थानों पे मैं गुरु को सदैव अच्छा बोलता हूँ। यहाँ भी दो केंद्र, माफ कीजिएगा, त्रिकोण स्थान को, दो त्रिकोण स्थान, एक ये और एक और लग्न स्थान को भी केंद्र और त्रिकोण दोनों पकड़ा जाता है, तो यहाँ का भी शुभ ही होता है। यहाँ अच्छा है, कारण क्या, इधर दृष्टि भाग पे और आपके लग्न की दृष्टि, तो गुरु कहीं से भी लग्न या कर्म की दृष्टि डालता है तो अल्टीमेटली वो थोड़ी समाज में उसकी स्थितियां अच्छी बना कर रखता है। शुभ प्लेनेट है, शत्रु घर को भी देखता है, तो उसको भी इतना नहीं बिगाड़ता है। लेकिन अब वो गलत स्थानों का मालिक तो हो गया ना तो कुंडली में, तो थोड़े बहुत कुल्ले देके हम कोई कमी नहीं कहेंगे यहाँ पर कुल्ले देगा अच्छा फल देगा यहाँ पर, इधर आ जाइए। अब यहाँ आ गया तो छठा स्थान जो होता है, तीसरे छठे का उसी मालिक है। तीसरे छठे का मालिक होने का कारण, छठे स्थान में गया तो अपने घर में गया, लेकिन यहाँ भी अच्छे फल नहीं देगा। बात सीधी सी ये है, कारण क्या है, गलत स्थान का मालिक हो गया ना वो। तो जब गलत स्थान का प्लेन मालिक हो जाते हैं, गलत राशि स्थान, अर्थात दो राशियां उसकी तीसरी और छठी चली, तो यहाँ भी बैठ के बहुत अच्छा फल नहीं देगा। फर्क इतना है कि थोड़ा सा यहां दृष्टि जब डालेगा तो कर्म वगैरह का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य की बेइज्जती नहीं होने देता गुरु, सम्मानित जीवन अवश्य दिलाएगा। बाकी चीजों कमी भी रहेगी, धन की दृष्टि धन की कमी हो सकती, यहाँ तो 12वीं दृष्टि इधर डालेगा तो खर्चे बढ़े रहेंगे, अर्थात आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी समाज में एक सम्मानित जीवन आपका चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ बैठ के एकदम में बिगाड़ देगा। लेकिन फिर भी अब शत्रु तो शांत रखेगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी पीठ पीछे आपके 3 का 13 ही बताएंगे। व्यक्तित्व तो आपका कुछ है, बोलते कुछ घूमेंगे वो लोग, ये समस्या दे जरा दी। अब यहां बैठेगा तो ये मंगल की स्थितियां देखनी विशेष पड़ेगी, क्योंकि ये फिर विवाह के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऊपर से आपके लग्न को दृष्टि डालता है तो फिर वो यहां बढ़ा देगा, तो शुक्र के जो गुण हैं और गुण हैं वो दोनों बढ़ेंगे, तो उस पर ध्यान दे ले दोनों। पत्नी की गुण ली तो पुरुष, पुरुष की गुण ली तो पत्नी। और बाकी व्यापार वगैरह पार्टनरशिप में मैं सलाह नहीं दूंगा। तीसरा छठा तो है, ऊपर से मंगल की राशि, खाली आपके लिए थोड़ा ठीक है, आपकी परिस्थिति ठीक है, लाभ स्थान की दृष्टि डालता है, तो अब इस लगन में बेहतर फल नहीं दे, सो हो जाए तो भी अच्छा है, बुरा फल न दे तो यहाँ सो इधर आई, यहाँ खराब नहीं कहूँगा, अष्टम में जरूर किया, बाकी जगह मैंने अष्टम में खराब बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलूंगा। कारण तीसरे छठे का स्वामी स्वयं अष्टम में चला गया, 2 गड्ढे स्थानों को मालिक स्वयं गड्ढे में, तो कोई गड़बड़ नहीं। तो अब गड़बड़ क्या करे, जो बुराई है इन स्थानों की यहाँ की वो नहीं देगा, सम हो जाए, इसकी दृष्टि इधर भी आएगी शुभ स्थान, तो नीच की दृष्टि पड़ेगी। तो माता के स्वास्थ्य के लिए भूमि भवन मकान बनाने के लिए थोड़ा समय के लिए झंझट पालेगा जरूर, लेकिन दृष्टि लाख शुभ हो जाती है, बैठेगा तो पूरा गर्भ। मगर शनि की थोड़ी भी पोजीशन ठीक हो गई तो इतना गड़बड़ नहीं है। और ये यहां बैठ के देखना पड़ेगा शुक्र और शनि की पोजीशन, तो आयु के लिए भी गड़बड़ नहीं। तो यहां तीसरे छठे का स्वामी होके अष्टम में, तो इतना गड़बड़ नहीं, विपरीत राजयोग भी बनाता है, ऐसा लोग कहेंगे, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा विपरीत राजयोग में
बहुत भरोसा नहीं रखता। तो इधर है, यहाँ अच्छा, नहीं नहीं यहाँ भी गड़बड़, सॉरी माफ कीजिएगा, भूल ही गया, तीसरे और छठे, यहाँ भी इतना विशेष फल नहीं देगा। दो गलत स्थानों का स्वामी एक अच्छे स्थान पर चला गया। हाँ, अब ये फर्क कितना हो जाएगा कि बुध की पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा। बहुत अच्छी जगह बुध बैठ गया तो ये फिर मजबूर हो जाता है उसका फल देने के लिए, जिसके घर में गए। गुरु एक्चुअली बिगाड़ना तो चाहता नहीं किसी का, मगर वो क्या करे, उसको जिम्मेदारी गलत मिल गई आपके लगन। तो यहां भी बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा, सो होके भी निकल जाए अगर आपकी मतलब दशांतर में, तो समझिए भला ही है। इधर आ जाइए, अब यहाँ उच्च का हो, उच्च का तो जरूर। अब यहां पर भी चंद्रमा की पोजीशन, अब जहां जहां गुरु जाएगा वहां पर आपके उस ग्रह की पोजीशन देखनी पड़ेगी, गया कहां। चंद्रमा लग्न में चला जाए तो ये अच्छे फल दे जाए, क्योंकि लग्न संबंध होता है कर्म स्थान का। तो गुरु अपना कम फल देगा, चंद्रमा ज्यादा दे जाएगा। तो अब वहां आगे जो भी बता रहा, तो उस प्लान की पोजीशन देख लीजिए कि जिसके घर में जा रहा वो कहां गया है, तो फिर उसके फलों में, उसके परिणामों में, उसके रिजल्ट में अंतर आ जाता है। तो यहां भी कर्म की थोड़ी कमी जरूर करता है गुरु। जहां बैठता है उस स्थान को थोड़ा अवश्य बिगाड़ता है, और लोग बोलेंगे उच्च का वाणी बिगाड़े, गलत बात है। वो तीसरे और छठे स्थान का मालिक होकर उच्च का हुआ है, दो गलत स्थानों का स्वामी होकर उच्च का हुआ ना भाई। भाई दो गुंडों से मुलाकात होगी, वहां जाके उच्च का होगा, तीसरे से और मुलाकात हो गई, बताइए आप। लेफ्ट राइट ऐसे ही गलत कर, लोग खड़े थे सामने भी किसी से मुलाकात होगी, तो वो समस्याएं क्रिएट करता, ऊपर से सप्तम में ये इधर दृष्टि डालता है तो प्रॉब्लम करेगा हार्ट में, इधर बीमारी भी देगा, इधर बीमारियों का भी स्वामी हो गया ना ये, तो वो जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी उच्च का परिणाम उड़नाम कुछ विशेष नहीं देगा, लेकिन चंद्रमा अगर सही जगह चंद्रमा चला गया तो ये बात हो जाता है। फिर इधर आ जाइए, अब ये यहां इतना गड़बड़ है, कारण सूर्य की राशि में जाते ही प्लेनेट, उसे भी कुंभ जो लगता है 12 साल के बाद, सूर्य की राशि में जब गुरु चला जाता है तो वैसे भी वहां प्लेनेट कमजोर हो जाता है। तो जो धर्म वगैरह भी चलते सब ज्योतिष से ही चलते हैं, तो यहां वो खराब नहीं बोलूंगा, यहाँ सो रहेगा, कोई तकलीफ वाली विशेष बात नहीं, मतलब अड़चने आएंगी, करेगा भी तो थोड़ी दूर कर देगा थोड़ा समय के बाद। बहुत ज्यादा विशेष तकलीफ दे जाए तो ऐसी कोई बात नहीं। इधर आ जाइए, अब 12वें स्थान हो गया। अब 12वें स्थान का तीसरे और छठे स्थान का स्वामी 12वें गया, तो यहां मैंने अभी तक लग्नों में बुरा ही बोला है, तो यहां मिला जुला फल देगा। शत्रु से हम मैनेज कर लेंगे, अपनी राशि में देखता है, ज्यादा झंझट नहीं करेगा, नहीं बेहतर है। अब गुरु क्या है कि विवेक का, बुद्धि का, वाणी का कारक है, तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नहीं करेंगे तो फिर समस्या, तो फिर बारवा गुरु तो करते करते, कारण क्या है, ये यहाँ बैठ के उसका एक्टिव किया, छठे बैठ के उसको जागृत करता, आठवें बैठ के उसको जागृत करता, तो तीनों गलत स्थानों को जागृत कर देता है। अब आपके यहाँ दृष्टि भी नीच की, तो देख लीजिए फिर, बाकी मैंने बता दिए। बाकी परिणाम आप समझ लीजिए। तो यहां पर क्या है कि आप अपनी विवेक बुद्धि लगा के इसको जी लीजिएगा, मैं इतना ही कहूंगा, अन्यथा बुरा तो वही। वैसे भी मैंने किसी भी लगन में अभी तक गुरु को 12वें अच्छा नहीं बोला है, एक लगन शायद छोड़ के। तो यहां पर भी बैठ के कुल देखे गुरु अच्छा नहीं करता, किसी लगन में भी हो, और आपके लगन में तो वैसे भी दो लोग विपरीत राज्यों को बताएंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। छठे का स्वामी 12वें, तो देख लीजिए जब फले किसी को, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि हाँ गुरु यहाँ बैठ के विपरीत राज्य दिया है, तो मुझे फोन करके अवश्य बताएगा। कुल देख मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ भी अच्छा फल नहीं देगा, और दे जाए तो अब
परमात्मा की आगे कौन चलता है। लेकिन जो मैं अपनी विवेक बुद्धि से ज्योतिष शास्त्र जानता है, इसलिए मैं इस वर्ड में बात नहीं करता, मगर बहुत कठोरता में बात करनी अच्छी बात नहीं। तो आइए, मैंने तुला लगन में 12 घरों में गुरु कैसा फल देगा, कैसा परिणाम देगा, उस पर चर्चा की। आइए मिलते हैं अगले लगन के लिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो मिलते हैं अगले लगन के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।